मैनपुरी के शिवनगर इलाके में इस समय मौजूद हैं। इस कॉलोनी में भोले बाबा के भक्त बड़ी संख्या में रहते हैं। ये परिवार भी हमारे साथ है जो भोले बाबा के समागम में जाया करता था, प्रवचन सुनने जाया करता था। और यहाँ पर इनके घर के जो बुजुर्ग हैं वो मैनपुरी के आश्रम से ही लापता हो गए। तो कौन लापता हुआ था और कैसे हुए? क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। चाचा जी लापता हो गए हमारे। कैसे हुए थे? सत्संग सुनने गए थे, वहाँ सत्संग सुनने गए, वहाँ से गायब हो गए वो। ये लोग घर आ गए। बहू थी, चाची थी साथ में, बुआ। कौन गया था साथ में? बहू थी, बुआ थी, चाची थी, ये सब साथ में गए थे। यहाँ से लेके गए उनको, वहाँ से आए तो ये अकेले आ गए। ये लोग आ गए अकेले, चाचा गायब हो गए। गायब हो गए। वहाँ से कहाँ गए? ये नारायण साकार हरि बिछवा गई थी। ये बिछवा से गायब हो गए वहाँ से। हमने लोगों ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, वो अभी तक हमको नहीं मिले। मैंने 4-6 पर्चियाँ भी बजाई हमने मेरे सेवादारों से कि मेरी अंदर रिक्वेस्ट पहुँचाई जाए, अलाउंसमेंट किया जाए। उन्होंने पर्चियाँ को फाड़ फेंक दिया, बोले मरों का यहाँ खोलने का कोई यहाँ अलाउंसमेंट नहीं होता है। ये आश्रम में कहा गया आपसे? मतलब आपके पिताजी के आपने ये पर्चे छपवाए, इसको लेकर भी आश्रम गए? ये लेके आश्रम गए, पर्चे भी मैंने वहाँ पूछा, आश्रम वालों से सबसे पूछा। वहाँ मेरी गाली गलौज भी हो गई थी आश्रम वालों से। 8 दिन के बाद जब हमने देखी, वो पर्ची फाड़ के उसने डस्टबिन में डाल दी। कौन सी पर्ची? जो हमने लिख के एड्रेस के साथ दिया था कि हमारे ये चाचा जी थे, लापता हो गए, यहाँ से हमको मिलवा दो, बता दो कहाँ पे हैं। और हमने बहुत कोशिश करी, ये साकार हरी से मिलने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हम लोगों को। क्या कह दिया? ना बोल दिया, बोले वहाँ तो बोले अच्छे डीएम तक नहीं मिल पाते हैं, तुम्हारी तो औकात क्या है बोले यहाँ मिलने की। ये पूरा परिवार है जो भोले बाबा का भक्त हुआ करता था, लेकिन जब से इनके परिवार के सदस्य वहाँ पर प्रवचन के दौरान गुमशुदा हुए हैं, उसके बाद जो व्यवहार इनके साथ हुआ है, उसके बाद परिवार खासा आहत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस में भी गुमशुदगी की कंप्लेंट कराई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि ना तो आश्रम के लोगों ने इनकी मदद की और ना ही पुलिस कभी जांच करने के लिए आश्रम के अंदर जा पाई। अब फिलहाल इस पूरे परिवार को इंतज़ार है सही जांच का, और इनको या तो आश्रम के लोग बताएं या पुलिस जांच करके आश्रम के लोगों से पता करके बताएं कि आखिर इनके परिवार के जो गुमशुदा सदस्य हैं वो इस समय कहाँ हैं। वहाँ पूछा, आश्रम वालों से सबसे पूछा। वहाँ मेरी गाली गलौज भी हो गई थी आश्रम वालों से। 8 दिन के बाद जब हमने देखी, वो पर्ची फाड़ के उसने डस्टबिन में डाल दी। कौन सी पर्ची? जो हमने लिख के एड्रेस के साथ दिया था कि हमारे ये चाचा जी थे, लापता हो गए, यहाँ से हमको मिलवा दो, बता दो कहाँ पे हैं। और हमने बहुत कोशिश करी, ये साकार हरी से मिलने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हम लोगों को। क्या कह दिया? ना बोल दिया, बोले वहाँ तो बोले अच्छे डीएम तक नहीं मिल पाते हैं, तुम्हारी तो औकात क्या है बोले यहाँ मिलने की। ये पूरा परिवार है जो भोले बाबा का भक्त हुआ करता था, लेकिन जब से इनके परिवार के सदस्य वहाँ पर प्रवचन के दौरान गुमशुदा हुए हैं, उसके बाद जो व्यवहार इनके साथ हुआ है, उसके बाद परिवार खासा आहत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस में भी गुमशुदगी की कंप्लेंट कराई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि ना तो आश्रम के लोगों ने इनकी मदद की और ना ही पुलिस कभी जांच करने के लिए आश्रम के अंदर जा पाई। अब फिलहाल इस पूरे परिवार को इंतज़ार है सही जांच का, और इनको या तो आश्रम के लोग बताएं या पुलिस जांच करके आश्रम के लोगों से पता करके बताएं कि आखिर इनके परिवार के जो गुमशुदा सदस्य हैं वो इस समय कहाँ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमान उल्ला खान, मैनपुरी।